दोस्तों नमस्कार। आपको बताएं दोस्तों, आज क्या है 26 नवंबर का दिन, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को अपनाया था। ये दोस्तों, इसी दिन की याद में हम प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये संविधान ही है जो अलग अलग धर्मों व जातियों की भारत की 140 करोड़ की आबादी को एक देश की तरह जोड़ता है। दोस्तों, इसी संविधान के तहत हमारे देश के जो कानून है वो बनते हैं। दोस्तों, इसी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अपने देश की अन्य सभी अदालतें, संसद, विधान, राज्यों के सभी विधान मंडल और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी है जो अपने संविधान के तहत ही कार्य करते हैं। तो बताएं, इसी संविधान के तहत हम सभी भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता व समानता के साथ जीवन जीने के अधिकार भी मिलते हैं। इसलिए हमें संविधान को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक होने का एहसास दिलाता है। दोस्तों, जहाँ संविधान में दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, उसी प्रकार संविधान में दिए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाते हैं। दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है कि 26 नवंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तब हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का संविधान नहीं था और किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने, अधिकारियों ने एक संविधान सभा का गठन किया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आदि प्रमुख सदस्य जो है वो इसमें शामिल थे। और जो ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसीलिए उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। दोस्तों, हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन गया था और इसी के तहत इसको अपनाया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था और इसी दिन के तहत हमारे देश में 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। साल 2015 में 26 नवंबर को भारत सरकार ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। 2015 है वो इसलिए भी खास था क्योंकि इसी साल जो हमारे संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही थी। तो इसी के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाने का फैसला किया। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया। आपको पता है, हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, क्योंकि हमारे देश के संविधान को विश्व के अनेक देशों के संविधान से लिया गया है, जिसे अमेरिका, जर्मनी, जापान, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों के संविधान से हमारे देश के संविधान के हिस्से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री आदि की शक्तियों का वर्णन किया। इसमें विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्या शक्तियां हैं और उनको देश में चलाने की, उनकी देश को चलाने की क्या भूमिका है, इन बातों का जिक्र भी हमें संविधान में देखने को मिलता है। इस संविधान दिवस पर हमें जीवन भर अपने मौलिक कर्तव्यों और देश के कानून का पालन करने का प्रण लेना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे नागरिक बन सके। दोस्तों, देश का अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने से न सिर्फ संविधान का मकसद पूरा होगा, बल्कि उन संविधान निर्माताओं के द्वारा जो सपनों का राष्ट्र सोचा गया है वो भी, उसका भी निर्माण हो। दोस्तों, आज देश के बहुत बड़े तबके का जीवन स्तर सबसे गरीब अफ्रीकी देशों के जीवन स्तर से भी बदतर है। उन्हें भोजन, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मयूसर नहीं है। संविधान दिवस पर हमें लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने का भी प्रण लेना चाहिए। आर्थिक असमानता की खाई कम होने पर ही इस संविधान का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार रामायण को और अदर जो टीवी सीरियल होते हैं, अदर जो मूवी होते हैं, उनको टीवी में दिखाया जाते हैं, उसी प्रकार अगर हमारे देश के संविधान को टीवी में या मोबाइल पर दिखाना शुरू कर दिया और लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पता लग गया ना, तो इस देश के विकास को होने में कोई भी नहीं रोक। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, अपने देश की सरकार के बारे में आप अधिक से अधिक जानो। अपने देश की सरकार क्या करती है, कैसे काम करती है, अपने संविधान के नियम क्या है, कानून क्या है, अपने अधिकार क्या है, अपने कर्तव्य क्या है, इस देश की जिम्मेदारी क्या है। दोस्तों, जैसे प्रधानमंत्री जी कैसे काम करते हैं, राष्ट्रपति जी क्या काम करते हैं, मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं और एक सच्चे और देशभक्त नागरिक की क्या शक्तियां हैं, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, इन सबको जानने के लिए हमें संविधान जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमको सबको संविधान के बारे में जानना, तो एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार नागरिक होने के नाते आप सबका ये कर्तव्य बनता है कि आप संविधान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें और अपने अधिकारों और कर्तव्यों
कर्तव्यों को जाने, जिससे कि इस देश का विकास हो सके। अब मैं भारत के संविधान की जो उद्देशिका है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। तो ये थी अपने संविधान की उद्देशिका। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, जय हिंद।